हेलो स्टूडेंट, यू आर वॉचिंग रामानुजन मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ का है लेसन 1 संबंध एवं फलन। क्लास 12 का है, यह वीडियो 1 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह देखा था कि समुच्चय क्या होता है। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। मेरा मेन फोकस जो है ऑब्जेक्टिव के लिए है। इस बैच में ओनली ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, किंतु उसके पहले कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है उपसमुच्चय। जिस तरीके से आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कमिश्नर, वाइस कमिश्नर, एसपी, डीएसपी, ऐसे बहुत सारे जो हैं उप जहां होते हैं। तो पहले परिभाषा की बात करते हैं। दो समुच्चय ए और बी ऐसे हों, दो समुच्चय ए और बी ऐसे हों कि ए का प्रत्येक अवयव, यदि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, समुच्चय बी का भी अवयव हो, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय कहते हैं। यह तो परिभाषा हो गई रटने वाली, किंतु मुझे मजा नहीं आया। समुच्चय ए के सभी अवयव बी के भी अवयव होना चाहिए। तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। चलिए, तो पहले तो कुछ स्टार लगा लेते हैं हम। रिक्त समुच्चय, हम इसको दर्शाते हैं इस तरीके से जी, ए उपसमुच्चय बी, पढ़ते ऐसा है, ए उपसमुच्चय बी। तो नंबर 1, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। नंबर 2, प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। ये दो चीजें, रिक्त समुच्चय सभी में शामिल है। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का एक उपसमुच्चय होता है, और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। हम लोग इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 जी, यदि मान लीजिए आपके पास दो पेंट हैं, ए और बी। आपके पास दो पेंट हैं ए और बी, कोई भी कलर मान लो आप, और आप किसी समारोह में जा रहे हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, तो आप अपने साथ कितने पेंट या किस तरीके से पेंट ले जा सकते हैं? तो आप पेंट ए ले जा सकते हैं, पेंट बी ले जा सकते हैं, या आप ज़्यादा दिनों के लिए रुकने वाले हैं तो दोनों ले जा सकते हैं, या फिर आपके दिमाग में है कि जिस रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं वो हमें गिफ्ट में पेंट देगा, हम एक भी पेंट ना लेकर जाएं जी। तो समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय यह हो गए। तो आपने यहाँ देखा, यह है 2 की घात 2 मतलब 4। मैं यह क्या बता रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदि ए बी सी, आपके पास 3 टॉफियां हैं। आप धीरे धीरे इत्मीनान से खाएंगे। क्या क्या हो सकता है वैरायटी? आप पहला ए टॉफी खा सकते हैं, या बी टॉफी खा सकते हैं, या सी टॉफी खा सकते हैं। एक एक टॉफियां जो हैं आप 3 तरीके से खा सकते हैं। या फिर आपको अच्छी टॉफियां लग रही हैं तो ए और बी खाया आपने, बी या सी खाया, या ए और सी खाया। कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी तो तीनों खा गई, और दिमाग खराब हो गया, नहीं खाना टॉफी, नाराज हो गए मम्मी से पापा से, नहीं खाना, तो ये भी रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर यह जो 8 है, यह 2 की घात 3 है, यह 8 है। यह क्या बता रहा हूँ वो भी बताऊंगा आपको।
2 की घात 3, 2 की घात n, यहाँ 2 की घात n के रूप में काम करेगा। यह क्या है बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद। इसी उदाहरण में आपको इस तरीके से भी समझ सकते हो। गर्मियाँ की छुट्टी आएगी तो आप मामा जी के यहाँ जाएंगे और आपके पास 3 पैंट हैं, 1 2 3, 3 कलर की अलग अलग पैंट हैं। आप उनके यहाँ मान लीजिए 1 दिन के लिए रुकने वाले हैं, तो आप 1 पैंट ले जा सकते हो। एक ए ले लिया या बी ले लिया या सी ले लिया, आपके पास 3 चॉइस हैं। मान लीजिए आप 2 सप्ताह के लिए रुकने वाले हो या 1 सप्ताह के लिए रुकने वाले हो, तो आपके दिमाग में है कि क्यों ना हम मामा जी के यहाँ इतने लंबे समय तक रुकने वाले हैं तो हम 2 पैंट ले लें। तो वो चॉइस जो है आप ए और बी ले सकते हो या बी सी ले सकते हो या ए और सी ले सकते हो। या 1 महीने के लिए रुकने वाले हैं, जम के पार्टी मनाना चाहते हो, जब जम के पार्टी मनाना चाहते हो तो आप 3 पैंट ले गए, तीनों के तीनों आपके पास जो भी हैं ए बी सी। या फिर मान लीजिए आपके पास यह है कि आप दोपहर में गए और शाम को, या दोपहर में गए और शाम को वापस आ गए, आप 1 पैंट भी ना लेके गए, 1 पैंट भी नहीं ले गए तो एम्प्टी। या फिर आपके दिमाग में कोई खुरापाती ऑप्शन है कि मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, मामा जी हमको बहुत चाहते हैं तो हमको 1 पैंट दे देंगे, अर्थात 1 पैंट भी नहीं लेके जाएंगे। तो ये बात है जनरली उपसमुच्चय के बारे में। तो हम बात करते हैं समुच्चय की। समुच्चय जो होता है एक संचय होता है, और संचय का मतलब आपको मालूम है, दी हुई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं का संचय करते हैं हम। तो यहाँ पर भी वही सूत्र है। आपको यह सूत्र 11th में क्रमचय संचय में आपने यह सूत्र याद किया होगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस 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 NCN इक्वल टू 2n। अब यदि हम यहाँ पर यदि बात करते हैं, यदि बात करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2C0, यहाँ 2C1, यहाँ 2C2, तो ये होगा 2 की घात 2, तो यह हो गया 4। फिर से समझिए, इसकी बात करते हैं आप। जब इसकी बात कर 3 अवयव हैं तो यह होगा 3C0, यह होगा 3C1, 3C2, 3C3। यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 3 है, तो यह हो गया 2 की घात 3 का मतलब है 8। अब आपको लगेगा थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं जिससे स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा और अच्छे से समझ लेते हैं। हाँ जी, हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Na बराबर हमको 5 दिया गया और कहा गया कि उपसमुच्चय बताइए, उपसमुच्चयों की कितनी संख्या होगी। तो आपको यह याद हो गया होगा 2 की घात n। 2 की घात n का मतलब है 2 की घात 5 और 2 की घात 5 का मतलब है 32। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो यह आपका क्लास वर्क है। Na बराबर 4, तो उपसमुच्चयों की संख्या बतानी है। या फिर दूसरा क्वेश्चन, A बराबर A B C D E F G, क्वेश्चन वही है, इसके उपसमुच्चयों की संख्या बतानी है। संख्या बतानी है, उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे यह नहीं बताना है, उपसमुच्चयों की संख्या बतानी है। एक और ले लिया, Na बराबर है 10, तो उपसमुच्चयों की संख्या बतानी है। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है जी? 2 वस्तुओं के ऐसे जोड़े को जिन्हें एक निश्चित क्रम में
प्रकट किया जाता है। यह हमेशा जोड़े में होंगे। नंबर 1, दो वस्तुओं का जो होगा यहां पर हमेशा एक जोड़े के रूप में होगा और इनका एक क्रम जो होगा वो निश्चित होगा। इनका एक क्रम जो होगा निश्चित होगा, हम क्रम नहीं बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक लिया 1 और 3, क्या यहां पर 3 और 1 बराबर है क्या? समझते हैं। मान लीजिए यहां पर यह एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है। मान लेते हैं पहला बिंदु जो है वो एक्स अक्ष पर है, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 3, 2 3, यह पहला बिंदु हो गया 1 3, और दूसरा 3 1, 1 2 3, दूसरा बिंदु यह है बी। अब आपने यहां पर देखा 1 3 3 1 के बराबर नहीं है जी। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और जल्दी जल्दी में आपने क्या किया, पहले जूता पहन लिया। पहले आपने क्या किया, जूता पहन लिया और उसके बाद से आपने मोजा पहन लिया। हम बात कर रहे हैं मोजा और जूता का क्रमित युग्म। मोजे और जूते का क्रमित युग्म क्या होगा? पहले आप मोजा पहनेंगे, उसके बाद आप जूता पहनेंगे, तो यह होगा ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म के रूप में। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं और हड़बड़ी में आपने क्या कर लिया, पहले जूता पहन लिया और जूता पहनने के बाद आपने मोजा पहन लिया। दैट इज नॉट ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा आप यह भी समझ लीजिए, आपने सुपरमैन में देखा होगा कि पैंट पहन लिए, पैंट के ऊपर से अंडरगारमेंट पहन लिए। दैट इज नॉट ऑर्डर्ड पेयर, यह क्रमित युग्म में नहीं है। इनका क्रम जो है हमेशा निश्चित रहेगा। पहला वाला जो है, दूसरा वाला, ये दोनों जो हैं अलग नहीं होंगे। हाँ, यह तभी हो सकता है जब इसका मान इसके बराबर हो और इसका मान या इसके बराबर हो। लिखना हो तो लिख सकते, दो वस्तुओं के ऐसे जोड़े को जिनका एक क्रम निश्चित रहता है। किसी को डाउट है? यहां पर आप यह लिख सकते हो, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए जी। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, अगला टॉपिक है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। पहले समझते हैं, आप पहले परिभाषा समझ लेते हैं। यदि नहीं भी चलेगा तो भी चलेगा। ए और बी दो, इसको अलग कर देते। ए और बी दो समुच्चयों, ए और बी दो अरिक्त समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। जिसका प्रथम घटक या अवयव, प्रथम घटक समुच्चय ए का तथा दूसरा घटक या दूसरा अवयव समुच्चय बी से होता है। यह परिभाषा है। कुछ भी समझ में नहीं आया क्या बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल धीरे धीरे करके समझाऊंगा इसको। इसे मान लीजिए, यहां पर पहले लिखने का तरीका देखिए। इसे ए क्रॉस बी कार्तीय गुणनफल, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल जो है उसको दर्शाने का तरीका है ए क्रॉस बी। यह सभी क्रमित युग्मों के रूप में होंगे, ए और बी।
कैसे होंगे? पहला अवयव जो होगा, प्रथम घटक बोलते हैं, पहला अवयव प्रथम घटक या प्रथम अवयव बोलते हैं, कुछ ही बोल सकते हो आप, बिलोंग्स टू ए, और दूसरा अवयव जो है दूसरे समुच्चय से होगा। इसको बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो पहला उदाहरण हमने लिया एक, ए बराबर लिया हमने 1 और बी बराबर लिया 2 और 3। इन दोनों का हमें क्रमित युग्म बनाना है जी। तो ये हो गया 1 और यह हो गया 2 और 3। तो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय बनेगा जो 1 2 और 1 3 ये है। ए और बी यदि ऐसे हैं तो इनका क्रमित युग्म ऐसा बनेगा। मान लीजिए आपको इस उदाहरण को आप टी डायग्राम मेथड से समझिए। आपके पास जो है एक पैंट है, आपके पास एक पैंट है और आपके पास 2 शर्ट है जी। ये जो है पैंट है, यह एक पैंट है और आपके पास 2 शर्ट है 2 और 3। तो आप किस तरीके से पहन सकते हो? आप इस पैंट के साथ यह शर्ट और इस पैंट के साथ यह शर्ट, तो 2 बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके 2 बनेंगे कार्तीय गुणनफल। मजा नहीं आया? फिर से देखिए, ए बराबर 1 2 और हमने बी बराबर लिया 3 4। धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अब हमें चाहिए A क्रॉस B। अब हमें चाहिए A क्रॉस B। तो पहला समुच्चय A, दूसरा समुच्चय 3 4। देखो भाई ध्यान से सुनो, यहां पर जो गुणा जो लगा है, ऐसा नहीं ज्यादा होशियारी में 1 का गुणा किया 3 से 3 और 1 का गुणा किया 4 से तो 4, 2 का गुणा किया 3 से तो 6। फिर आप कहोगे जी क्या लिख रहे हो आप? बिल्कुल नहीं। यहां पर बात जो होगी वो क्रमित युग्म के रूप में होगी। पहला अवयव पहले समुच्चय से और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से लेना है। तो पहला इसके साथ यह होगा 1 3 1 3 1 4 ऐसा, फिर 2 3 2 4 2 3 और 2 4। यहां पर ज्यादा समझ में आएगा। आपके पास पैंट जो है 1 और 2 है और शर्ट जो है वो 3 और 4 है, इस तरीके के हैं। तो आप यह समझ लीजिए, इस पैंट के साथ शर्ट 3 4 और इस पैंट के साथ शर्ट 3 4, ऐसा बनेगा जी। टी डायग्राम कहलाता है। तो आप देखोगे इसके साथ बनेगा, यहां बनेगा 1 3, इसके साथ बनेगा 1 4 और इसके साथ बनेगा तो 2 3 और इसके साथ बनेगा तो यह होगा 2 4। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए इसको। हाँ जी, इसी को एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए समुच्चय में रणबीर है, रणबीर कपूर है और सेकंड प्रभास है और 3 हीरोइन ले लेते हैं, आलिया भट्ट और कौन कौन से ले लें? दीपिका पादुकोण और कौन ले लें बोलिए? और एक रश्मि मंदाना ले लेते हैं जी। देखो भाई ध्यान से देखो, आप यहां पर 2 हीरो हैं जी। रणबीर को आलिया भी पसंद है, दीपिका के साथ भी फिल्म करना है, रश्मि मंदाना के साथ भी फिल्म करना है जी। ADR। और यहां पर भी प्रभास को भी आलिया के साथ फिल्म कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, दीपिका के साथ भी और रश्मि मंदाना के साथ भी। तो इसके साथ जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो होगा RA, इसके साथ जो बनेगा RD और इसके साथ जो बनेगा RR। हाँ जी, इसके साथ क्या बनेगा? PA, इसके साथ बनेगा PD और इसके साथ बनेगा PR।
इस उदाहरण से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि दो समुच्चयों का होता तो तीन का है, किंतु तीन का भी होता है, किंतु अब वो हमारे मतलब का नहीं है। हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है संबंध, जब तक यह समझ में नहीं आएगा तब तक वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए क्रमित योग समझ में आना चाहिए, कार्तीय गुणनफल समझ में आना चाहिए, उपसमुच्चय समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा इनके अवयवों की बात करते हैं, इनके अवयवों की बात करते हैं और इनके उपसमुच्चयों की बात करते हैं। हाँ जी, तो यदि मान लीजिए एन ए बराबर है पी, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या पी है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या क्यू है। हम यहाँ एन इसलिए नहीं लिख रहे हैं तो ज़्यादा होशियारी में आपने एन से एन निपटा दिया, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या पी, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या क्यू। तो हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे। तो यह सूत्र हो गया एन ए इंटू एन बी, गुणा कर लेंगे हम। लास्ट वाले उदाहरण में हमने देखा था यहाँ पर 2 था और यहाँ 3 था, तो इसमें उपसमुच्चय का जो सूत्र जो बनेगा यहाँ होगा जी। दूसरा, मान लीजिए पहले समुच्चय में 0 अवयव हैं और दूसरे समुच्चय में 5 हैं, तो ऐसी स्थिति में ए क्रॉस बी इनके गुणनफल में कितने अवयव होंगे। तो 0 इंटू 5 0। दो समुच्चय ए और बी में यदि एक समुच्चय रिक्त समुच्चय है, दो समुच्चय ए और बी में यदि एक समुच्चय रिक्त समुच्चय है, तो कार्तीय गुणनफल में अवयवों की जो संख्या होगी वो 0 होगी। मान लीजिए इन यहाँ पर जो 0 यहाँ पर भी हो सकता है, दो में से कोई भी एक। अब समझाने के लिए मैंने पहले वाले को 0 ले लिया। यहाँ पर मान लीजिए दो समुच्चयों में से एक समुच्चय में अनंत अवयव हैं और दूसरे वाले में आप कुछ भी मान लीजिए, यहाँ 1 मान लीजिए। ये जल्दी समझ में आ जाएगा ना, शब्दावली भी बता दूंगा मैं। तो एन ए क्रॉस बी, इन दोनों का गुणा करोगे तो समुद्री आएगा। दो समुच्चयों ए और बी में से कोई भी यदि अपरिमित समुच्चय है, दो समुच्चय ए और बी में एक अपरिमित समुच्चय है या अनंत समुच्चय है या उसके अवयवों की संख्या अनंत है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में अवयवों की संख्या कितनी होगी जी। हाँ जी, जो मेन मुख्य मुद्दा जो है वो यह है जी, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या जी, संबंध में काम करेगा यह। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या का जो सूत्र जो बनेगा ये है 2 की पावर एन ए क्रॉस बी। 2 की पावर यह होगा एन ए इंटू एन बी और यह होगा 2 की पावर पी क्यू। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि यह संबंध में हमें बार बार यूज करना होगा। संबंध में अवयवों की संख्या पूछा जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ जी, क्वेश्चंस देखिए। अब ए और बी दिए गए हैं, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या पूछा जाएगा आपसे। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या पूछा जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हो एन ए में अवयवों की संख्या 1 है और एन बी में अवयवों की संख्या 2 है जी। तो यहां पर हो गया पी की वैल्यू हो गई 1 और यहां पर क्यू की वैल्यू हो गई 2 जी। तो सूत्र लिखा हुआ है, टाइम खराब नहीं करेंगे, शब्दावली नहीं लिख रहेंगे। तो यहाँ पर जो सूत्र है वो उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या का सूत्र है 2 की पावर पी क्यू। तो यह हो गया 2 की पावर 1 इंटू 2
तो यह हो गया 2 की पावर 2, यह हो गया 4। बिल्कुल समझ में अब आ रहा होगा अच्छे से आपको। एक और एक दो अवयव हैं, तो यहां पर ए के अवयवों की संख्या जो है वो 2 है, और बी के अवयवों की जो संख्या है जो 1 2 3, यह 3 है। पहले वाले को हमने पी माना है और दूसरे वाले को क्यू माना है, तो पी और क्यू का मान आ गया। तो ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या का सूत्र है 2 की घात पी क्यू। अब देखिए, पी का मतलब है 2, गुणा का निशान लगाना, क्यू का मतलब है 3, 2 और 3 का गुणा करोगे तो 6, और 2 की घात 6 का मतलब मालूम है आपको, 2 में 2 का 6 बार गुणा, तो होगा 8 गुणित 8, यह हो गया 64। जी आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं, यदि आपको हमने बुद्धि का विकास किया है कि नहीं किया है आप खुद चेक कर लेना। तो ए बराबर 4 5 6 है, बी बराबर 1 2 है, तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी आप लगाना। नहीं बनेगा तो मुझे बताना कि मैंने आपके दिमाग में कोई चेंजेस नहीं किया, बुद्धि का विकास नहीं किया। ए बराबर 5 है, बी बराबर 1 2 3 है, बी बराबर जो है 1 2 3 है, तो इसमें ए क्रॉस बी के में अवयवों की संख्या बतानी है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए क्लास वर्क मान लीजिए या होमवर्क मान लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली परिभाषा है संबंध। हमारे और आपके बीच में संबंध है, तभी तो हम आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं जिससे आपका रिजल्ट सुधर सके। ठीक है ना जी, हमारे और आपके बीच में तो जनरल मैथमेटिकली समझते हैं। ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। ए और बी 2 अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय हैं। तो आर को संबंध कहते हैं, संबंध कहते हैं ए से बी पर। कब कहते हैं? यदि आर उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का। जी, यह आप समझ चुके हैं 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। आर जो है उसका एक उप समुच्चय यदि होगा, उससे उनके अवयवों से मिलकर के यदि समुच्चय बनेगा तो वो आर जो कहलाएगा वो संबंध कहलाएगा। किसी ने कहा है गॉड गिव्स अस रिलेटिव, गॉड गिव्स अस रिलेटिव, थैंक गॉड वी कैन चूज अवर फ्रेंड। जितने भी रिश्तेदार हैं गॉड ने हमें गिफ्ट में दिया है। गॉड गिव्स अस रिलेटिव, गॉड ने हमें रिश्तेदार गिफ्ट में दिया है। थैंक गॉड वी कैन चूज अवर फ्रेंड, अपन फ्रेंड जो हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड था। अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहां पर ए बराबर ले लिया हमने 1 2 और बी बराबर लिया 3 4, तो ए क्रॉस बी देखिए आप, ए क्रॉस बी होगा 1 2 क्रॉस 3 4, तो सिस्टमेटिक होगा यह 1 3, यह होगा 1 4 और यह होगा 2 3 और 2 4। अब इसके सबसेट उपसमुच्चय जो है कोशिश करते हैं। हमने यहां पर ए ले लिया R1 जी, 1 3 और 2 3। देखो आप, यह क्रमित युग्मों का समुच्चय संबंध है कि नहीं है। आप देखो 1 और 3 यहां भी है, 1 और 2 और 3 भी है। आपने यहां देखा चूंकि R1 जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसीलिए R1 संबंध होगा। एक और बना लेते हैं, बी
R2 ले लिया, यहाँ ले लिया 1 3 और यहाँ ले लिया 2 4 जी। देखो आप 1 3 भी है यहाँ और 2 4 भी है। R2 के सभी क्रमित युग्म जो हैं इसके अवयव हैं, उपसमुच्चय के अवयव के रूप में रहेंगे यहाँ। तो यहाँ पर चूंकि R2 सबसेट है A क्रॉस B का, इसलिए R2 भी इसका एक संबंध है। अब एक नया बना लिया हमने, R3 बना लिया, हमने बना लिया 1 5, हमने बना लिया 2 4। देखो जी 2 4 तो अवयव है A क्रॉस B का, किंतु 1 5 नहीं है ना, 1 5 नहीं है। तो 1 5 आप लिखोगे, चूंकि R3 जो है नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इसलिए R3 जो है R3 संबंध नहीं है, A से B पर संबंध नहीं है, A से B पर। शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप या लिख लीजिए। अगला टॉपिक है ए से बी में संबंधों की संख्या। हर वर्ष जो है यहां से एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ए से बी में संबंधों की संख्या, आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखिए समुच्चय ए में अवयवों की संख्या P, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या Q। तो आपने थोड़ी देर पहले देखा NA क्रॉस B बराबर NA इंटू NB, इसी बहाने रिपीट कर देते हैं जी, P और Q जी। फिर आपने क्या देखा, दूसरा A क्रॉस B के उप समुच्चयों की संख्या जी 2 की पावर PQ, और यह हो जाएगा C जी। ए से बी में संबंधों की संख्या का भी सूत्र यही है, 2 की घात PQ। अब एक साथ हो गया, आपको बात ही अलग। ए से बी में संबंधों की संख्या का सूत्र हो गया। मान लीजिए यहां पर 2 अवयव हैं, यहां पर 3 अवयव हैं। प्रश्न में पूछा जाएगा ए से बी में संबंधों की संख्या, तो आप लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणित 3, यह हो गया 2 की घात 6, और 2 की घात 6 का मतलब है 64। यह आपका होमवर्क होगा जी। NA बराबर 1, NB बराबर 3, तो ए से बी में संबंधों की संख्या। ये क्वेश्चन बार बार लिखने से समय बचे, नहीं लिखने से समय बचेगा अपना। ए से बी में संबंधों की संख्या। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, NA बराबर 5, NB बराबर 2। क्वेश्चन यह है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या। अगले पीरियड में हम आपको, यदि जनरल टच हो गया संबंध, अगले वीडियो में आप देखेंगे कि संबंध के प्रकार और तुरंत ऑब्जेक्टिव। जब तक यह बेसिक हम आपको नहीं बताएंगे, सीधे ऑब्जेक्टिव में यदि ले जाएंगे तो फिर कुछ स्टूडेंट ने जिन्होंने यह पढ़ लिया है, जिन्होंने रिवाइज कर लिया है, उनको ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। तो अगले वीडियो में हम आपको संबंध के प्रकार बताएंगे और उनका थोड़े थोड़े उदाहरण बताएंगे, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाए, और तुरंत फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, जिससे 12th में आप 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव कैसे सही कर सकते हैं, उसकी टेक्निक इस बैच में आपको बताया जाएगा। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर सेल्फ। अपने दोस्तों को यह फॉरवर्ड करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अच्छे से अच्छा, खूब अच्छा मार्क्स स्कोर करें। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर सेल्फ।